कि इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से अपने आप को पिच कर रहा है एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। भारत ने ईरान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में भारत ईरान के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और अन्य क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी है। आई एम सॉरी बट पाकिस्तान ने अपने लिए खुद के इतने गड्ढे खोद रखे हैं ना कि I don't think you need an enemy. भारत के साथ कंपेयर करना मैं समझता हूँ ज्यादती है, आपके लिए ज्यादती है, भारत के लिए क्या ज्यादती होनी है, लेकिन ये कि काश आप भी कुछ सीखें दुनिया से। खित्ते में ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया डिस्कनेक्ट है इन टर्म्स के जी, अगर इंडिया ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो पाकिस्तान इनवाइटेड नहीं है या नहीं बुलाया। अब आप देखें आपने किस मुल्क के साथ हाथ नहीं किया। अब अगर देखा जाए, आप मैं कहता हूँ सारे मुल्कों की लिस्ट सामने रख लें, आपने किस मुल्क के साथ धोखा नहीं किया। आप आइसोलेशन की एंड पे आ चुके हैं। आपने जब चाइना को नहीं बख्शा रिसेंटली, अब चाइना का हर चीज आपने बंद कर दी, वो बेजार है आपसे। वो लश्कर तैयबा और आईएसआई एजेंट और हाफिज सईद को सिक्योरिटी आपके यहाँ दिया जाता है, तब तो ये बहुत खूबसूरत आपका कुरान आपको सिखाता है अल जिहाद और होली वॉर। सही है, आप उसी मजहब की किताब में लगे रहिए। डेवलपमेंट वैसे भी आपके पास इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ते और चढ़ते ही चले जा रहे। बनू के इलाके बका खेल में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से खुद को टकरा दिया, जिसके नतीजे में 2 बेगुनाह शहरी शहीद हो गए जबकि 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में 7 शहरी और 3 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। और इंडिया ओवरऑल इस खित्ते के अंदर एक दे आर मेकिंग देयर इम्पैक्ट। ठीक है जी, मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में आपको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या आपको कुछ बेहतर किया। अभी तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप कौन सी चीज यहां से बना के एक्सपोर्ट करेंगे, आप किस तरीके से अगले आने वाली जनरेशन को एजुकेट करेंगे, आप किस तरीके से पाकिस्तान को अपलिफ्ट करेंगे, किस तरीके से दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। ज्यादा शोर हमारा इसलिए महसूस होता है कि हमें दुश्मन समझता है हिंदुस्तान, अजली दुश्मन समझता है। और मैं ये समझता हूँ कि हम दुश्मन समझते नहीं, हिंदुस्तान को हम अच्छे पड़ोसी समझते हैं, लेकिन ये इन्होंने कभी कबूल नहीं किया कि हम भी अच्छे पड़ोसी हैं इनके। जो डेट पेमेंट्स कंप्लीट ना कर सके तो एक तो होगा चाइना के लिए सॉल्वेज के चाइना जिस तरीके हथ रखता हो डूब जाता है, लाइक श्रीलंका, लाइक मालदीव अगर ऐसे होता है, देन इंडिया वुड गेट एन अदर एडवांटेज कि भाई हमें जो है वो हम आपकी इकोनॉमी ठीक करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। सो इंडिया को ये ठीक है 2, 4, 5 अरब डॉलर देके, देखिए दैट्स वेयर द इंडिया का स्टेटस इस तरह चला गया कि वो कह रहे हैं 2, 4, 5 अरब डॉलर देके मुल्क को साथ लगा लो तो लगा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो द वर्ल्ड बैंक और जो बाकी हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2026 तक, ठीक है जी, उसको एक्सटर्नल डेट तो है ही है, लेकिन कोई मेरा ख्याल है $5.4 बिलियन का उन्होंने कोई पेमेंट्स भी करनी है। सो बहरहाल ये जो क्वेश्चन है, अगर मालदीव कामयाब नहीं हो पाता, इकॉनमी ठीक नहीं कर पाता, तो इंडिया को बड़ा एक एडवांटेज होगा। और उसका एडवांटेज ये होता है कि आप इस तरह के मुल्क को देन यू आर इन अ पोजीशन टू उसकी मदद करने के लिए, नहीं जी हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है जी, अब ये जो क्वेश्चन है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंडियंस भी यही पसंद करते हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो भी, जो बीजेपी है वो भी इस चीज़ को पसंद करती है कि जिस तरह रजब तैयब उर्दुगान जो है उसने मज़हब को स्टेट क्राफ्ट में इम्पोर्टेंस दी हुई है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही चाहते हैं कि जो इंडिया का जो मज़हब है, जो वहाँ पे जो हिंदुइज्म डोमिनेट रिलीजन है, उसकी प्रेजेंस हो सिस्टम के अंदर, और इकोनॉमी भी ठीक हो, मुल्क भी प्रोग्रेस कर रहा हो। खारजा पॉलिसी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमारे सफारती ताल्लुकात इतने अच्छे होने चाहिए कि अगर वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, तो पाकिस्तान को अपना एक अच्छा इमेज जो सा है दुनिया में दिखाना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो यहाँ पे लोग आए और आके अपने आप को सिक्योर और फील फ्री समझ सके। बिल्कुल सही सर, आपकी बात से एग्री करती हूँ मैं। क्या वजूहत है कि हिंदुस्तान ने ऐसा एतमाद डेवलप किया? क्या उनमें ऐसी क्वालिटी है कि वो आज दुनिया में सराहे जाते हैं? कहने को तो वो सेकुलर हैं, मतलब हर तरह का मजहब है, हम तो मुसलमान हैं, हमारी पॉलिसीज भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्या वजूहत है कि उन्हें दुनिया सराहती है? उनकी ख्वाजा पॉलिसीज आपको ये देखे, आईफोन वहाँ पे जाके जो सा ऑपरेट कर रहा है, कितनी फ्रेंचाइजीज वहाँ पे लॉन्च हो रही हैं, वो देखे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, आप जब तक यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं देंगे, आपकी प्रोटेक्शन नहीं होगी, आप सारा तो चाइना पे डिपेंड करने लग गए हैं।
अब चाइना को डिपेंड करते करते चाइना को आपने अपनी सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी सियासी इंतशार में आपने चाइना को पीछे कर दिया। आपका चाइना जैसा दोस्त पीछे हो रहा है तो आपकी दुनिया के कौन से लोग यहाँ पे आने चाहिए? इवन तो आपका सऊदीया नहीं आने को खुश, यहाँ पे आपका ईरान आने को खुश नहीं है, उसने अपनी पाइपलाइन बिछा दी। तो मैं इस चीज को नहीं समझता कि कौन किसको क्या डेडिकेट कर रहा है। बहुत अच्छा डेडिकेट कर रहा है। हाँ, आप इतने काबिल बने कि आप इतने काबिल बन सकते हैं, बन के दिखाएं और दिखा के आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे लेके आए और अपने लिए अपने यहाँ पे सॉन्ग भी बनाए। आप किसी भी इंडिया के वो लाल वो साधु को यहाँ पे लिबास बना दे, मुझे साधु का लिबास बना के मुझे गाने जितने मर्जी करवा दे पाकिस्तान के, मैं आपको यहाँ पे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के मिनारे लगा दूंगा। जितने पेड लोग हैं, ये तो पेड चीजें हैं। आप किसी भी दाढ़ी वाले को बुर्का पहना के इंडिया के लिए सॉन्ग गवा दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आपके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। आपके जितने ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे। इंडिया का कोई बाहर जाता है, उसके कपड़े नहीं उतरते, हमारे वजीरों के कपड़े तक उतर जाते हैं। तो ये आपकी खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा मसला है, ये किसी सॉन्ग का मसला नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया उन्होंने, उनके लिए गाना गाया। पाकिस्तान को अगर शर्म है, नहीं पाकिस्तान नहीं, सॉरी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। हाँ, अगर यहाँ के हुक्मरानों को शर्म है तो वो इस तरह का अपना इमेज क्लियर करें, अपना इमेज इतना पुख्ता बनाए कि हम लोग जो है पाकिस्तान के गाने गाएं और बाहर की दुनिया पाकिस्तान के गाने गाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। थैंक यू सो मच। पीएम काकड़ के विजिट की 8 to 10 डेज, एक वीक से ज्यादा लॉन्ग विजिट है ये उनका मिडल ईस्ट का। इसमें बहुत सारी उनकी एंगेजमेंट्स हैं। अभी आपको बताते हैं कौन कौन से कंट्री में वो कुवैत जाएंगे, अबू धाबी, यूएई, और वहां पर वो किस किस से मिलेंगे और सीओपी में उन्होंने अटेंड करनी है, वो भी आपको बताएंगे सब बातें। लेकिन उनकी पता नहीं क्या बात है कि पीएम काकड़ साहब जब से आए ना तो उनकी हर बात जो है टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है। अब टॉक ऑफ द टाउन एक तो होती है अच्छी बात बनना और एक होता है कि वो मतनाज़े बन जाना। तो अब ये हुआ है कि उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है उधर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, और उसमें जो है वो देखा जा सकता है कि जब वो अबू धाबी पहुंचे हैं तो उन्होंने डेनिम जीन्स वेयर की हुई है। और उनको हम सोच रहे थे कि पता नहीं उनको वहां के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लेने के लिए आएंगे, लेकिन उनको बहरहाल हो सकता है ये तरीकाकार उनको जस्टिस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो है वो लेने के लिए वहां पे उन्होंने उनको वेलकम किया। लेकिन ये जो जीन्स का मामला, अब इस पे कुछ लोग ये बात करेंगे, देखिए ये तो ऑफिशियल विजिट पे हैं और ऐसी अथॉरिटीज, बिग अथॉरिटीज, उनको क्या जीन्स पहनकर वहां पे ऑफिशियल विजिट पे जाना चाहिए। कुछ लोगों ने उसे ये कहा कि वो रिलैक्सिंग मूड में है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हो जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। स्मार्ट लग रहे हैं, ये लग रहे हैं बड़ा। हमारे तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक जो है वो शुरू से खराब है। सर क्यों खराब है? बेसिकली बात ये है कि हिंदू जो लोग हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते। शुरू से ये पॉइंट जो है ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले की जो है ना ये पोजीशन है, ये चल रही है और ये अभी तक चल रही है और ये चलती रहेंगी, ये खत्म नहीं हो सकती। क्या मुसलमान हिंदू को अच्छा समझता है? मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान तो मैं ये समझता हूँ कि बेशक ये बात सच है, मुसलमान जो कौम है वो हर मजहब को अच्छा कहती है, लेकिन हिंदू वो वाहिद कौम है कि जो मुसलमान को क्या, वो किसी भी कौम के फर्ज को अच्छा नहीं समझती। तो आप ये कह सकते हैं अभी के हिंदू मेरा भाई है? नहीं, बेसिकली इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो एक इंसान होने के नाते हम हिंदू को अपना भाई कह सकते हैं। अदरवाइज वैसे कोई मतलब इसके अलावा कोई वजूहात नहीं है कि आप उन्हें अपना अभी तो आपने कहा है कि हम हर मजहब को बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो फिर हम हिंदू को अपना भाई भी तो कह सकते हैं। देखे ना, हमारे मजहब में तो ये चीज है कि हमारा मजहब तो माशाल्लाह आपको पता मुसलमान है, हमारा दीन इस्लाम है, और इस्लाम के अंदर तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि दुश्मन को भी तुम भाई कहो। तो इसके अलावा इसके बावजूद जो है ना वो हिंदू कभी भी मुसलमान का दोस्त या भाई नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि चाइना हमेशा किसी न किसी देश को अपने ट्रैप में फंसाता रहता है। इसी को देखते हुए अब ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देश भारत को अपना लीडर मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम चाइना को नहीं इंडिया को अपना लीडर मानते हैं, इंडिया जो कहेगा उसी के हिसाब से हम चलेंगे। आपको बता दें कि भारत की बढ़ती हुई पावर को देखते हुए विश्व भर के ज्यादातर देश भारत से अच्छा संबंध चाहते हैं और भारत के साथ अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना ऐसा देश है जो कि पहले कर्जा देता है और उसके बाद फिर
फिर धीरे धीरे उस राज्य पे, उस देश पे अपना आधिपत्य जमाने लगता है और उसके बाद अपनी राय मनाने लगता है। यही देख करके ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देश इस समय इंडिया के फेवर में। आपको बता दें कि पहले ही चाइना का बुरा चेहरा सबने देख लिया, क्योंकि जिस तरह से उसने पाकिस्तान को कर्जा दे करके अपना गुलाम बनाया हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले उसने श्रीलंका को भी इसी तरह कर्जा दे करके फंसाया हुआ था, जिसके बाद इंडिया ने उसको राहत दे करके किसी तरह चाइना के ट्रैप से बचा। अब यह चीज सब जान गए हैं, इसीलिए सब ग्लोबल साउथ के देश, 70 से ज्यादा देश इंडिया को अपना लीडर बनाना चाहते हैं और इंडिया को अपना लीडर मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान यह देख करके काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर समझता है, लेकिन अब तो कोई उसको भाव ही नहीं देता, इसलिए वो हमेशा परेशान रहता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।